ये राबिया बसरी है, बिकते बिकते टपोरी ओबाश किस्म के लड़कों के हाथ लग गई। उन लड़कों ने इनको तवायफ खाने पर बेच दिया, चकला खाने पर, जहां इज्जतें नीलाम होती हैं। राबिया बसरी इतनी बड़ी अल्लाह की दोस्त थी, सुभान अल्लाह। नाम आता है तो दिल कहता है इस नाम के सदक़े में शहर में कोई भी अस्पताल में हिंदू मुसलमान मरीज अगर हो तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए। बड़ा मुबारक नाम है, खुदा की कसम बड़ा मुबारक नाम है। बच्चियों से गुजारिश करता हूं कुछ ना हो सके तो अपनी डायरी में उनका नाम ऊपर लिख दिया करो, ऐसी बरकतन लिख दिया करो। अपने टेबल पर कहीं एक नाम लिख कर चस्पा कर दिया करो, मखदूमा राबिया बसरी का नाम लिख कर, बड़ी बरकतें होंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले। मालूम है आप, बिकती बिकती चली गई चकला खाने पर, तवायफ खाने पर, जहां इज्जतें नीलाम होती हैं। अल्लाह अकबर। मालिकन ने खरीद लिया। बोले नाम क्या है? बोले राबिया। कहां की है? बोले बसरा की। बोले चल 4 नंबर कमरा तेरा है, 4 नंबर कमरा तेरा, उसी में रह, जो भी तेरे जिस्म का ग्राहक आएगा ना उसे मुतमईन करके वापस करना। आप अंदर चली गई। अंदर जाके आपने सबसे पहले ये पूछा इस कमरे में किबला किधर है? अल्लाह किबला किधर है? किबला किधर है? इधर किबला किधर है? काबा किधर है? अल्लाह अकबर। बस दरवाजा बंद कर लिया। एक लड़का आया, मालिकन से पूछा इस चवायफ खाने पे, इस चकला खाने पे कोई नई लड़की आई है? कहा एक लड़की राबिया नाम की, उसकी कीमत कहा 500 रुपए का, ये लीजिए। नंबर क्या है? बोले 4 नंबर। वो अंदर आ गया, दरवाजे पे दस्तक दी। राबिया बसरी ने दरवाजा खोला, देखा तो एक नौजवान आप अंदर आ गई, वो भी अंदर आ गया। उसने कुंडी बंद कर लिया। राबिया बसरी मुसल्ले पे चली गई। तवायफ खाने पे एक सच्ची लड़की बैठी है, एक सच्ची तवायफ खाने पे मुसल्ले पर बैठी है सच्ची लड़की। बहुत देर तक आपने अल्लाह के हुजूर में दुआएं मांगती रही। फिर जैसे ही आपने फरागत हासिल की, उस नौजवान जो जिस्म का खरीदार था उसकी तरफ देखा। अपनी वो नूरी आंखें जो अनवारे इलाही से मामूर थी, तजल्ली रब से भरी हुई थी, जैसे उसे घूर करके देखा, जमीन पर गिर पड़ा हुआ, तड़पने लगा। उसने कहा हाथ जोड़ के राबिया मुझे माफ कर दो, तौबा करके जा रहा हूं, आइंदा इस बुरे काम के लिए कभी कहीं नहीं, किसी तवायफ खाने पे नहीं जाऊंगा। तौबा किया, चला गया। 1 हफ्ते में 7 लड़के आए, 7 ने ऐसे ही तौबा किया, चले गए। 1 महीने में 30 लड़के आते रहे, सब ने तौबा किया, चले गए। ऐसे ही 6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए, 10 महीने गुजर गए, 12 महीने गुजर गए, 365 रातें गुजर गई। एक दिन तवायफ खाने की मालिकन ने कहा अजीब बात है, इस तवायफ खाने पे जो लड़का 1 मरतबे आता है वो बार बार आता है, हफ्ते 10 दिन में जरूर आता है, जिसको अय्याशी करने का शौक होता है। पता नहीं क्या बात है, लेकिन 4 नंबर के कमरे में जो 1 मरतबे आ रहा है दोबारा नहीं आ रहा। राबिया के कमरे में जो 1 मरतबे आता है दोबारा नहीं आता, बात क्या है? उसने सुराख किया और छुप करके देखने लगी। एक लड़के को भेजा, राबिया मुसल्ले पे थी, लड़का कमरे में बैठा हुआ था। उसने देखा तवायफ खाने की मालिकन ने, बाप रे बाप, राबिया तवायफ खाने पे नमाज पढ़ रही है, मुसल्ले पर बैठी है, रो रो के अल्लाह के हुजूर दुआ कर रही है किबला की तरफ। उसका दिल पसीजा कि देखें अभी दुआ के बाद ये लड़के से कैसे मुखातिब होती है। जैसे राबिया बसरी दुआ से फारिग हुई, उस लड़के को घूर के देखा, जमीन पर गिरा, तड़पा, रोया, हाथ जोड़ा, राबिया मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं कभी ये गलती मुझसे नहीं होगी, ये फेल मुझसे सरजद नहीं होगा, मैं फेले हराम का मुर्तकिब नहीं, जो गलती मेरी हुई दुआ करो अल्लाह उसे माफ फरमाए। राबिया बसरी ने अपने हाथों को उठाया, आमीन कहा, वापस चला आया। तब उस तवायफ खाने की मालिकन को एहसास हुआ, ओफो, राबिया बसरी ने इस चकला खाने पर मदरसा कायम कर रखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हम मदरसे को मदरसा न बना पाए। राबिया बसरी तवायफ खाने पे है, वो तड़प करके उधर से घूम करके आई और राबिया बसरी के दरवाजे को खुला हुआ देखा, अंदर आ गई, राबिया बसरी के कदमों से लिपट गई और अपनी पेशानी राबिया बसरी के पैरों पे रखी। उसने कहा ए राबिया मुझे माफ कर दे, मैं तुझे इस्मत फरोश औरत समझता था, इज्जत फरोश औरत समझता था, तुझे बाजारू औरत समझता था, तुझे फहश मिजाज की एक वजूद की मालिकन समझता था, तू तो अल्लाह की दोस्त निकली। तुझे मैंने मोटी रकम देके खरीदा है, लेकिन ए राबिया जा, तुझे मैंने आजाद कर दिया। अल्लाह, तुझे मैंने कीमती रकम दी है, मोटी रकम देके तुझे मैंने खरीदा है, और जा, तुझे मैंने आजाद कर दिया। सुने, अब यहां से कहानी पलटती है, ये है टर्निंग पॉइंट। तबलीग करने वाले सच्चे ऐसे होते हैं, वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जो सच्चे हैं। वो कैसे हैं? सुने दास्तान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। राबिया बसरी ने कहा क्या कहा आपने मालिकन? तो बोले ए राबिया जा, तुझे मैंने फ्री में आजाद कर दिया, आजाद।
पैसे लेके खरीदे, मुफ्त में आजाद कर दिया। जा पहाड़ों में इल्लल्लाह 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 का विर्द कर। राबिया बसरी उससे लिपट गई, लिपट के बोली, आप माँ जैसी हैं, मुझे यहां से न जाने दें, मुझे यहां से न जाने दें। ये क्या किया आपने मुझे आजाद करके? मुझे आजाद न करती तो बेहतर था। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं यहीं रह के दीन की तबलीग करना चाहती हूँ। कहा क्या मतलब? कहा कि ऐ मेरी माँ जैसी औरत, मैं पहाड़ों में जाऊंगी तो वहां मुझसे मिलने के लिए वही आएगा जो मुझे पहचानता। वहां अल्लाह के दोस्त आएंगे, अल्लाह के वली आएंगे, जो वलियों की डगर के मुसाफिर हैं वो आएंगे। और ऐ औरत, ऐ माँ जैसी औरत, तुझे पता है मुझे इस कमरे में रहते हुए 365 रातें हो गई, 1 साल पूरा हो गया। इन 365 रातों में 365 लड़के मेरे जिस्म को नोचने के लिए, मेरी इज्जत लूटने के लिए बारी बारी हर रात आते रहे। और अल्लाह का शुक्र है कि इन 365 लड़कों को मैंने अल्लाह का वली बना के वापस आए। हाय हाय वाह वाह सुभान। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे यहाँ से ना जाने दे, क्योंकि बुरे लोग यहीं आते हैं तबलीग करने के लिए। इससे बेहतर जमीन जंगल के लिए। सुभान। जो मजा इन पथरीली वादियों में है दीन फैलाने में, वहां अल्लाह वाले आएंगे, नेक लोग आएंगे, यहाँ बुरे आएंगे। बुरों को नेक बनाना ये मुश्किल काम है, अगर अल्लाह चाहे तो आसान। सुभान।